सिंघम वाली छवि अपना रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि आप उन एंक्रोचमेंट्स को भी कीजिए जो आपको दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। कहीं आपको ऐसा नहीं है कि वो दिखाई नहीं देती, लेकिन आप बात यह है कि गुड़गांव में जिसकी पहुंच होती है उसको छोड़ दिया जाता है और जिसकी पहुंच नहीं होती उसको तोड़ दिया जाता है। ये यहाँ के अधिकारियों का आजकल पिक एंड चूज की पॉलिसी बन चुकी है। तो मैं माइलस्टोन मानने के लिए आज आया था और मैं चरण स्पर्श करता अगर विधायक गुरुग्राम ने यहाँ पे शिलान्यास रखा होता, लेकिन मैं दूर दूर तक देख पा रहा हूँ त्रिपाठी जी, मुझे कहीं वो शिलान्यास हुआ दिखाई नहीं दिया। और ना पत्रकारों के माध्यम से मुझे पता चला कि एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है इनके पास, कोई हार्ट का डॉक्टर नहीं, टीबी का डॉक्टर नहीं, कोई स्पेशलिस्ट नहीं। पेशेंट हॉस्पिटल नागरिक अस्पताल में चला जाता है तो उसे रेफर कर दिया जाता है पीजीआई रोहतक या फिर दिल्ली एम्स में भर्ती किया भेज दिया जाता है, नहीं तो निजी अस्पतालों में जेबें कटाने के लोग आज परेशान है। तो भाई भूमि जो है ना मिला करके इसमें शामिल की गई। अच्छा, अतिक्रमण को लेकर के, जैसे स्वच्छता को लेकर के और अतिक्रमण को लेकर के काफी कार्य हुए हैं, जिले में काफी चर्चा है कि विधायक ने अतिक्रमण हटवाया है, जो रोड के किनारे अनावश्यक रूप से अनाधिकृत रूप से लोगों ने बना रखे थे उसे हटवाया गया। दीपावली आपने स्वच्छता पूर्वक मनाई है, लेकिन उसके बारे में आप लेकिन सिर्फ गरीबों का दमन और औरों का चमन। आपको मैंने भाट साहब बताया कि सेक्टर 5 में एक स्कूल है जीएवी, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, आप जाइए विजिट करके आइए। मैं नंगी आंखों से देख रहा था तो मुझे दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं घर से दूरबीन लेके आया। मैंने कहा शायद दूरबीन से वो दूर का कोई ऐसा शिलान्यास किया गया शिलान्यास मेरे को दिखाई दे जाए, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं गुड़गांव की जनता को कि सिवाय झूठ और ढकोसले के भाजपा सरकार हर गुड़गांव की जनता को कुछ दे नहीं पाई है। आज कैंसर और टीबी के मरीज इतने ज्यादा हैं, सर्दी की वजह से हार्ट अटैक के केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। टीबी के मरीज रोज 300 से 400 आ रहे हैं और हार्ट से रिलेटेड कई सौ आदमी जो है ना अस्पतालों में आ रहे हैं, सुविधाएं नहीं है। साहसिक पत्रकार हैं आप। इस जब गुड़गांव में विपक्ष जो है ना कोई बोल ही नहीं रहा कुछ भी, तो आपने हमारी खबर को जो है ना आज मैं 10-12 दिन से आ रहा था, आज 13वें दिन आपने 12वें-13वें दिन आपने ये दिखाया मेरे को। तो मैं ये खबर आपके चैनल पे दिखाने के लिए आपको पत्रकारिता का स्वतंत्र पत्रकारिता है, आपको एक देश के एक चौथा स्तंभ है और आपको किसी तरीके से भयभीत होने की जरूरत नहीं। आप लोग अपनी खबरें जो है दिखाते रहे हैं और दिखाते रहेंगे, ऐसी आशा है, क्योंकि आप एक साहसिक पत्रकार हैं। सच्ची मानवता और इंसानियत जो है नागरिकता आप ही दिखा रहे हैं, आप क्योंकि साहसिक पत्रकार हैं आप। इस जब गुड़गांव में विपक्ष जो है ना कोई बोल ही नहीं रहा कुछ भी, तो आपने हमारी इस खबर को जो है ना आज मैं 10-12 दिन से आ रहा था, आज 13वें दिन आपने 12वें-13वें दिन आपने ये दिखाया मेरे को। तो मैं ये खबर आपके चैनल पर दिखाने के लिए, आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं स्वतंत्र पत्रकारिता है, आपको आप एक देश की एक चौथा स्तंभ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर नेशन न्यूज में विवेकानंद त्रिपाठी। आज हम हैं सिविल हॉस्पिटल की जो जगह है उसे पार्किंग में तब्दील कर दिया गया था और उसको ले करके, और आइए आज हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है। और अरे शैली जी सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और शैली जी आप यहाँ पर क्या खोज रहे हैं? ये दूरबीन लेकर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? त्रिपाठी जी देखिए, यहाँ पर जो गुरुग्राम के माननीय विधायक है मुकेश पहलवान जी जी उन्होंने ये अपना बयान में बताया था गुड़गांव की जनता को, जिन्होंने बड़ी उम्मीद और विश्वास के साथ विधायक को चुना था, भारी बहुमत से चुना था। हाँ। उनका ये बयान था, गुड़गांव की जनता जो आज तरस रही है स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, जो यहाँ पे नागरिक अस्पताल बनना था गुड़गांव का, तो वो नागरिक अस्पताल की शिलान्यास का जो बयान गुरुग्राम विधायक महोदय मुकेश पहलवान जी ने कहा था, उस बयान पर उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पे 1 दिसंबर को गुड़गांव अस्पताल नागरिक अस्पताल का शिलान्यास हो जाएगा। तो मैं दूरबीन से, मैं नंगी आंखों से देख रहा था तो मुझे दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं घर से दूरबीन लेके आया। मैंने कहा शायद दूरबीन से वो दूर का कोई ऐसा शिलान्यास किया गया शिलान्यास मेरे को दिखाई दे जाए, जो आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं गुड़गांव की जनता को कि सिवाय झूठ और ढकोसले के भाजपा सरकार हर गुड़गांव की जनता को कुछ दे नहीं पाई है। आज कैंसर और टीबी के मरीज इतने ज्यादा हैं, सर्दी की वजह से हार्ट अटैक के केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। टीबी के मरीज रोज 300 से 400 आ रहे हैं और हार्ट से रिलेटेड कई सौ आदमी जो है ना अस्पतालों में आ रहे हैं, सुविधाएं नहीं है।
डॉक्टर नहीं है, मशीनरी नहीं है। आज लोग परेशान है पोल्यूशन की वजह से। अस्थमा के पेशेंट जो है ना परेशान है, बच्चों को टीबी हो गई है, लोग मर रहे हैं। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ का नेतृत्व आज जो है अपने जीत का जश्न मनाने में व्यस्त है, लेकिन गुड़गांव की जनता की सुध लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं महसूस होती शायद। अगर अन्यथा होती और यहाँ के लोगों को वो अपना समझते तो यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं देने वाला एक अस्पताल का निर्माण कभी का संपूर्ण हो जाता। लेकिन विधायक जी बार बार कहते हैं कि हम यहाँ पे अस्पताल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। यहाँ पे पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा कैबिनेट मंत्री कहते हैं कि हम अस्पताल की जमीन मैंने एक्वायर की स्कूल की और अस्पताल भी मेरे हाथों से बनेगा। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी है, वो भी अस्पताल का दावा कर गई है। पहले उनके पिताजी स्थानीय सांसद, वो भी दावा करते गए। मुख्यमंत्री जी आए, सभी आए, बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए और बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ पे अस्पताल बनाने की बात की और दावा किया। मैं कहता हूं कि एक भी वायदा और एक भी दावा इनका सफल नहीं हो पाया। और गुड़गांव की जनता जो आज पहले से तरस रही है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, यहाँ पे टोटा है। बहुत लोगों को प्राइवेट निजी अस्पतालों में जेबें कटानी पड़ रही हैं, लोग मर रहे, त्रस्त है स्वास्थ्य सेवाओं के लिए। लेकिन यहाँ का नेतृत्व और हरियाणा सरकार, भाजपा सरकार यहाँ गुड़गांव की जनता से सिर्फ लेने के नाम पर बनी हुई है। देने के नाम पर यहाँ पर एक टैबलेट तक जो है ना, एक इंजेक्शन तक डॉक्टरों के पास नहीं है, कोई अच्छी एक्सरे मशीन नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है इनके पास, कोई हार्ट का डॉक्टर नहीं, टीबी का डॉक्टर नहीं, कोई स्पेशलिस्ट नहीं। पेशेंट नागरिक अस्पताल में चला जाता है तो उसे रेफर कर दिया जाता है पीजीआई रोहतक या फिर दिल्ली एम्स में भर्ती किया भेज दिया जाता है। नहीं तो निजी अस्पतालों में जेबें कटाने के लोग आज परेशान है। तो भैया मैं आज अपने गुड़गांव की जनता की ये जो हालत है, दयनीय हालत जो स्वास्थ्य सेवाओं की तरफ से अगर मैं कहूं तो इन्होंने एक भी सुविधा अभी तक ये दे नहीं पाए हैं। इनके दावे और वायदे सारे खोखले हैं। मैं आज इसी बात की तस्दीक करने के लिए स्वयं इसी अस्पताल के परिसर में आया, जिसका कह दिया गया था कि सरकारी स्कूल की इमारत जो है वो यहाँ इस अस्पताल में मिला ली जाएगी और जिसका अधिग्रहण हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक अधिग्रहण नहीं हो पाया है। अधिग्रहण उसका नहीं हो पाया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो अस्पताल है, आपके कैमरामैन से मैं ये कहना चाहता हूँ दिखाएं, जैसे मैं दूरबीन से देख रहा हूँ इस गुड़गांव की जनता के भाई मिलने वाले अस्पताल का शिलान्यास कहाँ पे हुआ। तो मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा कि आपको कहीं अगर वो शिलान्यास हुआ अगर आपको वो पत्थर दिखाई दे जाए जिसको मैं माइलस्टोन मानने के लिए आ जाया था और मैं चरण स्पर्श करता अगर विधायक गुरुग्राम ने यहाँ पे शिलान्यास रखा होता, लेकिन मैं दूर दूर तक देख पा रहा हूँ त्रिपाठी जी, मुझे कहीं वो शिलान्यास हुआ दिखाई नहीं दिया। और ना पत्रकारों के माध्यम से मुझे पता चला कि भाई कहाँ विधायक ने शिलान्यास किया, क्योंकि गुड़गांव का शिलान्यास होना अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। जैसा कि सैनी साहब हमारे जिले के गुड़गांव के एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये जनता के मुद्दों को, लोगों की परेशानियों के समय समय पर उठाते हैं, और आज ये एक दूरबीन लेकर के आए हुए हैं जिससे दूर की चीज़ों को हम पास देख सकते हैं, और उसको लेकर के ये जताना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ वादे हुए थे जिन वादों पर कोई भी कार्य होता हुआ नहीं दिख रहा है। और 1 दिसंबर को इनके कहने के हिसाब से कि 1 दिसंबर को मुकेश शर्मा विधायक, जो यहाँ के लोकप्रिय विधायक चुने गए हैं, भारी मतों से उनको विजयी बनाया है जनता ने, और उन्होंने ये वादा किया था कि 1 दिसंबर को हम इसकी नींव रखेंगे। लेकिन आज ये दूरबीन से सैनी जी यहाँ पर देखने आए हुए हैं कि आखिर वो शिलान्यास का पत्थर, वो प्रोग्राम, वो कार्यक्रम की क्या शुरुआत है और किस स्तर तक वो कार्य हो पाया है। आइए हम जानेंगे सैनी जी के दिल में और समाज को लेकर के, और क्या है उनके पास जो जनता के दर्द को वो बयां कर रहे हैं। सैनी जी, आपका दूरबीन तो बहुत अच्छा है, इस दूरबीन से आपको दिखाई पड़ा क्या बीजेपी के द्वारा किए गए ऐसे कार्य जो जनता को नहीं दिख रहे हैं, क्या आपको इस दूरबीन से दिखाई पड़े? देखिए त्रिपाठी जी, मैंने जो देखा है अभी ये जो स्कूल परिसर की जो जमीन, स्कूल परिसर उधर, ये बिल्डिंग जो है, मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा एक बार दिखाएं। ये बिल्डिंग अभी भी स्कूल परिसर में शामिल है। और ये आप इधर दिखाएंगे पुलिस लाइन की बिल्डिंग है। पुलिस लाइन का भी कुछ हिस्सा जो है अस्पताल के लिए, जमीन के लिए अधिग्रहित किया गया है कि भाई वो जो है हिस्सा जो है अस्पताल बनाने के लिए काम आएगा। लेकिन अस्पताल भी
अस्पताल की जो जमीन है वो तो एज इट इज पड़ी हुई है, इसमें पार्किंग चल रही है। हाँ। आप देख रहे हो सालों से पार्किंग के लिए इस्तेमाल हो रही है। जी और ये पुलिस लाइन की जमीन है वो भी एक्वायर नहीं करके इसमें शामिल की गई, जी। ना ये स्कूल की भूमि जो है ना मिला करके इसमें शामिल की गई। अच्छा, अतिक्रमण सिर्फ- को लेकर के, सिर्फ- जैसे स्वच्छता को लेकर के और अतिक्रमण को लेकर के काफी कार्य हुए हैं, जिले में काफी चर्चा है कि विधायक ने अतिक्रमण हटवाया है, जो रोड के किनारे अनावश्यक रूप से, अनाधिकृत रूप से लोगों ने बना रखे थे, उसे हटवाया गया। दीपावली आपने स्वच्छता पूर्वक मनाई है, लेकिन उसके बारे में आपको को लेकर के काफी कार्य हुए हैं, जिले में काफी चर्चा है कि विधायक ने अतिक्रमण हटवाया है, जो रोड के किनारे अनावश्यक रूप से, अनाधिकृत रूप से लोगों ने बना रखे थे, उसे हटवाया गया। दीपावली आपने स्वच्छता पूर्वक मनाई है, लेकिन उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए त्रिपाठी जी, आप ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, जी लेकिन ये जो मैं अस्पताल का कह रहा हूँ ये गुड़गांव जी। की जनता का मूल विषय है। जी आज गुड़गांव की जनता के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि स्वास्थ्य सेवाएं। बराबर। आपने कहा कि एंक्रोचमेंट और दिवाली पे स्वच्छता की बात की, जी तो पूर्व मंत्री नहीं, मौजूदा मंत्री ने भी कहा था कि भी हम दिवाली पे स्वच्छ कर देंगे गुड़गांव शहर जी को। जी जी और हमारे विधायक जी ने भी कहा कि 100 दिन में हम जो है ना गुड़गांव को साफ कर देंगे। आज 65 दिन से ऊपर हो गए। जी आज इस गुड़गांव के गुरुग्राम के जो अस्पताल की शिलान्यास है उसका भी 13 दिन ऊपर हो गए। 1 दिसंबर से आज 13 दिसंबर हो गया। तो आज 13वीं, आज सैनी जी के हिसाब से 1 दिसंबर को जिस सरकारी सामान्य हॉस्पिटल का अस्पताल का शिलान्यास होना था, आज उसकी 13वीं है, ऐसा कहना है सैनी साहब का। और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे एक डीटीपी जो जीएमडीए के हैं श्रीमान आर एस भट्ट साहब, उन्होंने कुछ जगह जरूर खाली करी है, लोगों को रिलीफ मिला है जी, लेकिन वो मैं ये कहता हूँ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जनहित में कार्य किए जाने, बहुत पहले किए जाने थे जी लेकिन सिर्फ गरीबों का दमन और औरों का चमन। आपको मैंने भाट साहब बताया कि सेक्टर 5 में एक स्कूल है जीएवी, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, आप जाइए विजिट करके आइए। देखिए पूरा ग्रीन बेल्ट्स को एंक्रोचमेंट किया हुआ है। सीसीएस स्कूल है सेक्टर 4 में, आप जाइए विजिट कीजिए, वहां पे वो पूरा ग्रीन बेल्ट्स को साइकिल स्टैंड और मोटरसाइकिल पार्किंग में तब्दील कर दिया गया है। उनकी बसें खड़ी होती है वहां पे। आप ग्रीन बेल्ट्स को एंक्रोचमेंट खत्म नहीं करा पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मैंने सिर्फ बाजार से 2-4 मुंडेर तोड़ के और 2-4 रेडियां हटा के तोड़ के गरीबों का दमन करके क्या दिखा रहे हैं आप? तो आप सिंघम वाली छवि अपना रहे हैं। तो मैं कहता हूं कि आप उन एंक्रोचमेंट्स को भी कीजिए जो आपको दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से। कहीं आपको ऐसा नहीं है कि वो दिखाई नहीं देती, लेकिन आप बात यह है कि गुड़गांव में जिसकी पहुंच होती है उसको छोड़ दिया जाता है और जिसकी पहुंच नहीं होती उसको तोड़ दिया जाता है। ये यहाँ के अधिकारियों का आजकल पिक एंड चूज की पॉलिसी बन चुकी है। ग्रीन बेल्ट एरिया को लेकर के पहले भी सरकार काफी सजग रही है, लेकिन लापरवाहियों का सिलसिला अभी भी जारी है। सैनी जी के हिसाब से कई ग्रीन बेल्ट एरियाज हैं जहां पर अनाधिकृत रूप से लोगों के कब्जे हैं, यहां तक कि जो कि अपने देश में, अपने राज्य में अच्छी तरीके से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी शीतला माता का धाम है, और वो शीतला माता के धाम के अगल बगल जो भी ग्रीन बेल्ट एरिया है उस पर भी अनाधिकृत रूप से कब्जा है। वहां पर सफाई और स्वच्छता के बस नाम मात्र के विकल्प चुन करके रख दिए गए हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक प्रसिद्ध धाम को धाम की तरीके से होना चाहिए वो भी अभी तक नहीं हो पाया है। विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से विपक्ष धीरे धीरे खत्म सा होता जा रहा है, वहीं पर माइकल सैनी जैसे व्यक्तित्व के लोग आकर के खड़े होकर के और जनता का साथ दे रहे हैं। लेकिन ऐसी गतिविधियों को अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू सपोर्ट करते हैं तो लोगों का कहना है कि सरकार उनको अंदर कर देती है, घटनाओं की धमकियां भी दी जाती हैं। ऐसे में मीडिया कर्मी और जो जनता के सपोर्ट में, सहयोग में कार्य करने वाले पत्रकार बंधु हैं, वो जो सामाजिक संस्थाएं हैं, उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सैनी जी द्वारा उठाया गया एक कदम काफ़ी धन्यवाद का। देखिए जी, आप भी बहुत साहसिक पत्रकार हैं। आप जब गुड़गांव में विपक्ष जो है ना कोई बोल ही नहीं रहा कुछ भी, तो आपने हमारी इस खबर को जो है ना, आज मैं 10-12 दिन से आ रहा था, आज 13वें दिन आपने 12वें 13वें दिन आपने ये दिखाया है मेरे को। तो मैं ये
खबर आपके चैनल पर दिखाने के लिए आप जो पत्रकारिता कर रहे हैं स्वतंत्र पत्रकारिता है। जी। आप एक देश की एक चौथा स्तंभ है और आपको किसी भी तरीके से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जी। आप लोग अपनी खबरें जो है ना दिखाते रहे हैं और दिखाते रहेंगे, ऐसी आशा है, क्योंकि आप एक साहसिक पत्रकार हैं। सच्ची मानवता और इंसानियत जो है, नागरिकता आप ही दिखा रहे हैं। आप क्योंकि सच को दिखा रहे हैं। सच ये है कि गुड़गांव बदहाल है, बेहाल है और इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। और माइकल सैनी सिर्फ यही अपील कर रहे हैं कि अरे भाई कोई तो बचा लो इसको, कोई तो बचा लो इसको। आपका ही शहर है, हम भी आप ही के, आप हमारी सेवा कीजिए, हम आपकी सेवा करते रहेंगे, क्या बुराई है। ये अस्पताल बहुत जरूरी है, इसलिए ये आवाज़ मैंने उठाई। जी। नमस्कार।